जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। आज की टॉपिक है जो कि हमारे बायोलॉजी का सबसे बेहतर टॉपिक, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर? इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है? आज की टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सर एक ऐसा प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेल और फीमेल, जिसमें हमारा एक मेल और फीमेल दोनों आपस में पार्टिसिपेट करती है। कैसे सर? फीमेल में कैसा गैमेट बनता है? जो कि फीमेल में हमारा बनता है गैमेट ओवम। मेल में कौन गैमेट बनता है? स्पर्म। स्पर्म कहने का मतलब इसमें बनता है शुक्राणु, और ओवम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु। जब हिंदी में मेल को नर बोलते हैं और फीमेल को मादा। जब स्पर्म और ओवम, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब आपस में फ्यूज हो, फ्यूज का मतलब होता है संलयन। जब आपस में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब आपस में फ्यूज हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है? यहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है सर? जाइगोट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ये 2n होता है। 2n कहने का मतलब क्या होता है सर? जाइगोट जो होता है डिप्लोइड होता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लोइड होता है, डिप्लोइड। और ओवम क्या होता है? हैप्लोइड होता है, एन होता है। और स्पर्म क्या होता है? एन होता है। एन का मतलब होता है हैप्लोइड और 2n का मतलब होता है डिप्लोइड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछी जाती है जो कि जाइगोट क्या होता है? डिप्लोइड होता है या हैप्लोइड होता है? जिसको हैप्लोइड को हम हिंदी में बोलते हैं, जो एन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हैप्लोइड। हैप्लोइड का हिंदी होता है एक गुणित। और जो हमारा डिप्लोइड जाइगोट होता है जिसको हम बोलते हैं द्विगुणित। एक और एक सिंपल समझिएगा, एक और एक मिलेगा तो क्या बनेगा? 2। जैसा ही एक एन और एक एन मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसको 2n बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में आपका मियोसिस होता है। मियोसिस कहने का मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट क्या बनता है? जाइगोट बदल जाता है एम्ब्रियो में बदल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। हिंदी में इसको भ्रूण बोलते हैं। तो यही हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन में एक मेल होती है और एक फीमेल होती है, जो कि स्पर्म, जो हमारा फीमेल का एक देख रहे हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब ये देख रहे हैं, जिसमें यहाँ से स्पर्म क्या होता है? चलता है, और यहाँ से एक साइट होती है, जिस साइट को हम बोलते हैं, इस साइट पर एक एम्पुला साइट होती है। एम्पुला साइट पर यहाँ से ओवम और यहाँ से स्पर्म आती है। तो एम्पुला साइट पर ही फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकती है, जो कि हमारा फर्टिलाइजेशन साइट कौन होती है? फर्टिलाइजेशन साइट होती है एम्पुला। उसके बाद जो कि हमारा स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जब जाइगोट में मियोसिस होता है और सूत्री विभाजन होने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। यही एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो देख रहे हैं, यही एम्ब्रियो जो कि हमारा यूट्रस पढ़े थे, यूट्रस में जो कि इंडोमेटेरियम लेयर और मायोमेटेरियम लेयर और प्रीमेटेरियम, जो इंडोमेटेरियम लेयर था, ये वाला लेयर, इसी में यहाँ से इसका क्या होता है? चिपकता है। यहीं से इसका प्रोसेस होता है जो कि बच्चे को बनाता है। कहाँ सर? यूट्रस में। यूट्रस को हम बच्चेदानी भी बोलते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। आज की टॉपिक था ही फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में जो कि आज की टॉपिक बेसिक टॉपिक था, उसके बाद में आप लोग को
अगले वाले जो कि क्लास में आप लोग को पूर्ण रूप से लॉन्ग क्लास लेंगे, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बनाए कुछ।